हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद मैथ्स में हार्दिक स्वागत। आइए हम लोग आपके लिए क्लास 10th में केमिस्ट्री की सीरीज लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने आपको पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर, क्रिया के प्रकार पर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पे जो पढ़ना है बहुत ही कम टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन सी पढ़ना है? सबसे पहला है पढ़ना है कॉम्बिनेशन, इसे हिंदी में कहते हैं संयोजन। दूसरा आपको पढ़ना है डीकम्पोजिशन, वियोजन। तीसरा आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। फोर्थ आपको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द्विविस्थापन। और इसी के साथ साथ आपको देखिए डबल विस्थापन में आपको दो प्रकार के विक्रिया और पढ़नी है, इसके दो प्रकार पढ़ने होंगे। दो प्रकार कौन कौन से? एक होगा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा होगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद आपको पढ़ना होगा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका हिंदी नाम इंग्लिश नाम एक ही रेडॉक्स। और इसमें दो प्रकार की पढ़ना होगा, एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीकारक, और दूसरा अपचयन यानी रिडक्शन। इसके बाद आपको पढ़ना है 6 नंबर पे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड 7 पढ़नी है आपको एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कुल मिला के आपको 7 पढ़नी है। अगर अच्छे से पढ़ा जाए देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रिएक्शन कुल मिला के आपको पढ़नी है, जो कि बहुत इंटरेस्टेड होगे। एक बार पढ़ेंगे ना आसानी से आपको याद हो जाएगी। बस मन लगा के मेरे साथ बने रहिए और जितना काम बोल रहा हूँ एक एक स्टेप को बारीकियों से समझिए। पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा इसी के साथ, इसी फ्लो में हंसते गाते। पूरी केमिस्ट्री क्लास 10 की तैयार, और उससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, परेशान नहीं होना। बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आपसे इससे ज्यादा पूछता है तो बताइएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब आप सभी को पता होता है, कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन करना, यानी जब आप दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से अधिक यानी टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म्ड सिंगल प्रोडक्ट, यानी दो या दो से अधिक अगर कारक आपकी अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद सिंगल उत्पाद बनाते हैं, जिसे कहते हैं संयोजन। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, दो लोग मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन मिलते हैं तो भी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन N2 और O2 मिलते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनाती है, N2O। और अगर बात करी जाए आपके लिए, देखिए जैसे Fe+O2 मिलेगा तो क्या बनाएगा? Fe2O3, ठीक है ना। यानी रिएक्टेंट क्या है? दो है या दो से अधिक होगा, दो ही आपको दिख रहा है यहाँ पर। और प्रोडक्ट लेकिन क्या है? प्रोडक्ट की खासियत होगी सिंगल प्रोडक्ट दिखेगा, इसलिए कहते हैं कॉम्बिनेशन संयोजन रिएक्शन। दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यानी कहा जाए तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हो गया, अगर एक रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट टू आर मोर देन टू रिएक्ट प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाते हैं, उसे कहा जाता है वियोजन। क्या? डिकम्पोजिशन। जैसे देखिए H2O को जैसे ही ब्रेक करते हैं तो ये H2 बना लेता है और O2 बना लेता है। बात और करा जाए तो PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का जब होल ट्वाइस की बात करते हैं तो बनाता है PbO प्लस
Na2 प्लस O2, इतनी सारी फॉर्म्स करता है। और अगर देखिए तो यानी एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे कहा जाता है, क्या, वियोजन, डिकम्पोजिशन। इसी फॉर्म में इसके दो तीन टाइप्स मिलते हैं, इसके जो होते हैं तीन टाइप्स मिलते हैं। उन तीन टाइप्स में देखिए क्या क्या मिलता है। पहला एक मिलता है फोटोलिटिक, 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 फोटोलिटिक का मतलब होता है लाइट से, यानी अगर वो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी, वो रिएक्शन अगर लाइट की प्रेजेंस में होगी तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एजीबीआर को अगर आप लाइट दे देंगे, लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये ब्रेक होगा एजी प्लस Br2 में। या आप इससे एग्जांपल और ले सकते हैं एजीसीएल को अगर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, Ag प्लस Cl2 मिलेगा। इसके साथ साथ और दूसरी होती है, एक होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट से, थर्मल का मतलब होता है हीट से, यानी अगर वो हीट की प्रेजेंस में होगा। एक एग्जांपल देखिए CaCO3 सबसे फेमस एग्जांपल। अगर इसको आप हीट देंगे, हीट का सिंबल केमिस्ट्री में ट्रायंगल होता है, फिर क्या बना लेगा, CaO प्लस CO2 बना लेगा। और अगर आपको हीट का रिएक्शन चाहिए तो और क्या लिख सकते हैं, हीट के, इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए अब हीट हो गया। अब एक और बचता है जो कि बचता है आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोटोलिटिक, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन कौन सा होता है, जैसे आप देखिए H2O, H2O को अगर आप ब्रेक करेंगे कब, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में ये ब्रेक हो जाता है। ये होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड्स को डिस्प्लेस कर दे। अगर एक एलिमेंट अदर एलिमेंट के कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और किसको रिप्लेस करेगा, अपने से लोअर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट के कंपाउंड को डिस्प्लेस करेगा। जैसे देखिए Fe प्लस CuSO4, जब इसको रिप्लेस करेगा तो Fe क्या हो जाएगा, Cu को रिप्लेस कर देगा तो ये बना लेगा Cu प्लस FeSO4। अभी आपको कैसे पता चले कौन रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, जैसे देखिए और भी है Zn प्लस CuSO4, क्या ये रिप्लेस कर सकता है, देखिए क्या बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। आपको चेक करना पड़ेगा ना कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव, कैसे याद रखेंगे, उसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं, उसको आसानी के साथ आप याद करने की वीडियो में। क्या है ट्रिक, ध्यान से देखिएगा। आप जो हायर होगा यानी जो हाई वाला होगा वो उसके लो वाले को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए आपको ट्रिक याद करनी है। हाँ, कटरीना ने कटरीना ने कटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, अल्टोजेन फरारी हाय, सॉरी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय, फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड आरडी, हाय फिर भी क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड आरडी, सिल्वर प्लेटेड आरडी। ये आपको ट्रिक याद रखनी है और ट्रिक के साथ आपको देखिए नाम भी याद रखना हो तो नाम बता देता हूँ। कटरीना से के, कटरीना का के का मतलब पोटेशियम, Na, ने का Na सोडियम, स्कार का Ca कैल्शियम, मांगी का Mg यम और जी को, अल्टो का एयर एल्यूमिनियम, जेन का Zn जेन, फरारी का Fe, फिर भी में P को लीजिए और B को लीजिए तो Pb, Pb को लेड, I को H, Q का
Cu, सिलिका Hg, मरकरी, याद रखिएगा मरकरी, सिल्वर का सिल्वर क्या होता है सिंबल Si, और सिल्वर का Ag, प्लेटेड का Pt, प्लेटिनियम, ऑडी का Au, गोल्ड है। बस याद रखना है, देखिए आप उससे पहले एग्जांपल दिया, अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा हाई है कौन सा लो है। जैसे देखिए एग्जांपल आपको देते हैं कि KCl प्लस Br, ये तो आप कभी इसमें नहीं आया है। हाँ, एक एग्जांपल देते हैं ZnSO4 प्लस Cu, क्या ये डिस्प्लेस कर सकता है? तो आपको क्या चेक करना है, सिंगल है Cu और यहाँ पे Zn है, Cu और Zn कहाँ है? फटाक देखिए Zn यहाँ है और Cu कहाँ है? Cu यहाँ है, ऊपर कौन है? Zn है, यानी जो Zn ऊपर जब है तो ये डिस्प्लेस कर सकता था, ये डिस्प्लेस कर सकता है क्या? नहीं, Cu छोटा हो गया, जब छोटा रिएक्टिविटी हो गया तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो निकलेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और अगर ये ऐसा हो जाता, CuSO4 की बात करता और Zn की बात करता, देखिए Zn ऊपर है तो Zn फटाक से Cu को भगा देगा, ये बना लेगा Cu प्लस ZnSO4। क्या बात करें जाए तो देखिए FeSO4 प्लस Zn की बात करें तो Zn कहाँ है? यहाँ है, और Fe कहाँ है? नीचे। तो क्या Zn इसको डिस्प्लेस कर देगा? आसानी के साथ कर देगा, ये इसको फटाक से डिस्प्लेस कर देगा, तो बना लेगा ZnSO4 प्लस Fe। क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये हो गया, क्या अगर इसको आप ऐसे लिखे ZnSO4 प्लस Fe, क्या ये पॉसिबल है? देखिए Fe कहाँ है? नीचे है Zn से, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। बस याद रखिए, आपको क्या याद रखना है? छोटी सी ट्रिक याद रखना, उसके द्वारा आप फटाक से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है आपके। अगली रिएक्शन थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा, और ध्यान से समझिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, अगर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो, अभी तक एक एलिमेंट आ रहा था और एक एलिमेंट कंपाउंड आ रहा, अब क्या आएगा? दोनों एलिमेंट्स के कंपाउंड आ जाएंगे। तो अगर उनके दोनों एलिमेंट्स के कंपाउंड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो अगर उन दोनों एलिमेंट्स के कंपाउंड का आयन चेंज कर दिया जाए, एक दूसरे के आयन को चेंज करने से न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, उसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए BaCl2 प्लस CuSO4, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, ये एक Ba का सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड है, और ये कॉपर सल्फेट है, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके आयन का एक्सचेंज कर दीजिए। आयन का एक्सचेंज का मतलब देखिए Ba क्या है और Cl2 क्या है? Ba के पास 2 प्लस होता है और Cl के पास 1 माइनस होता है, Cl 2 है इसीलिए लिखा है, 2 बार होगा 2 बराबर कर देगा, और Cu के पास 2 पॉजिटिव होता है और SO के पास 2 निगेटिव होता है। क्या करना है आपको? प्लस को माइनस से ले जाइए और माइनस को प्लस से ले जाइए, बस हो गया, काम बन जाएगा। प्लस वाला है इसको माइनस से ले जाइए और माइनस वाला को प्लस से ले जाइए, क्या रिएक्शन बनेगा? BaSO4 प्लस CuCl2 बन जाएगा। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी अगर एक एलिमेंट दो एलिमेंट से कंपाउंड आपस में आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल इसका एक और देखिए, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, तो क्या हो जाए? देखिए Ki है पोटेशियम आयोडाइड है, एक ये न्यू सॉल्यूशन है, Pb नाइट्राइड है, एक नया सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट है, तो क्या हो जाएगा? आपस में चेंज हो जाएगा। अब K के पास प्लस होता है, I के पास निगेटिव होता है, Pb के पास प्लस होता है, इसके पास निगेटिव होता है, बस प्लस और माइनस से चेंज कर दीजिए, काम बन जाएगा। और अगर आपको नहीं याद रहता है कि प्लस और माइनस कैसे पहचानेंगे, तो ये बता देता हूँ, जो पहले लिखा है 99.9 केसेस में पहले हमेशा पॉजिटिव एलिमेंट लिखा होगा, पहले हमेशा धनात्मक वाला लिखा होगा। क्या करिए, पीबी को आई के साथ लगा दीजिए, बस आपको बैलेंसी याद होनी चाहिए। पीबी की बैलेंसी होती है 2, तो PbI2 प्लस KNO3
KNO3 KNO3 KNO3 आपको पता है के की वैलेंसी के की भी पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, और NO3 की वैलेंसी भी एक होती है। जिसको भी नहीं याद क्लास 9 में याद कर लीजिएगा, जिसको भी नहीं याद है वैलेंसी क्लास 9 एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में पूरी वैलेंसी दिया हुआ, याद कर लीजिए उसको एक बार अच्छे मन से, पूरा केमिस्ट्री क्लास 10 का हलवा हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको बताया गया था दो टाइप की और रिएक्शन होती है, एक कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या रिएक्शन हो गया, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर देन रिकॉर्ड द रिएक्शन, क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। एक एग्जांपल इसका देखिए, एसिड नेक्स्ट चैप्टर में भी है HCl ले लेते हैं और बेस को ले लेते हैं NaOH। तो जैसे इसको बनाएंगे सॉल्ट क्या बनेगा, ये भी देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो एक्सचेंज होगा, इसके पास प्लस होता है, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, प्लस को माइनस से माइनस को प्लस के साथ लगाइए, काम बन जाएगा, NaCl बना देगा, और O और H और एक और मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, H2O फिक्स है, इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। इसकी दूसरी रिएक्शन थी प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपको देता हूं। अब प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन आप याद कर लीजिए, एक जैसे अभी आपको मैं दिया था BaCl2 प्लस CuSO4 क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस CuCl2। तो यहाँ जो BaSO4 है ये PPT का फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्म करता है। कैसे पहचानेंगे, जब इनकी रिएक्शन होती है तो नीचे तलबे में यानी जिसमें रिएक्शन करते हैं, जिस पात्र में, जिस बेसन में, तो नीचे क्या होता है सॉलिड के फॉर्म में जम जाता है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का बनता है, किस कलर का बनता है, व्हाइट कलर का बनता है। कभी एग्जाम में पूछ ले किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है तो याद रखिएगा पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट से बात होती है, किस कलर का बनता है, व्हाइट कलर का बनता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, दो रिएक्शन और बताता हूँ। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए पहले सीखिए ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो इसमें आपको रिएक्शन याद रखना, अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ये काम हो या तो क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए C+O2 क्या होगा, देखिए यहाँ पे कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन से फ्री था, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो CO2 बना लिया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए H2O का देख लीजिए, H2O का देखेंगे तो अगर आप H2O का ध्यान से देखिए तो क्या बनाएगा, H2O को अगर ध्यान से देखा तो H2 बनाता है और O2 बना देने से क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को नाम किया जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन जस्ट इसी का उल्टा है, रिडक्शन जस्ट इसी का उल्टा है, रिडक्शन 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 अपचयन, रिडक्शन अपचयन। अपचयन में क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा होगा, इसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। दो बातें होंगी, जैसे जैसे करेंगे तो CuO प्लस H2 है तो क्या बना देगा, CuO प्लस H2 है तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O और प्लस Cu। देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, Cu के साथ ऑक्सीजन लिपटा हुआ था, साथ में था, यहाँ Cu क्या हो गया, सिंगल हो गया, यानी क्या हो गया, Cu का के साथ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता। अगर इन दोनों रिएक्शन को एक साथ कर दिया जाए, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ कर दिया जाए तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, अगर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन और
रिडक्शन रिएक्शन को एक साथ कंबाइन कर दे उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल देखिए, जैसे MnO2 प्लस HCl है, तो क्या फॉर्म करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, Mg के साथ Cl जाएगा क्या, प्लस माइनस के साथ ऑक्सीजन जाएगा क्या, क्या बनाएगा MnCl2 प्लस, और क्या बनाएगा MnCl2 प्लस Cl2 बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। Mn के साथ ऑक्सीजन था, Mn के साथ ऑक्सीजन था, Mn के साथ Cl हो गया, यानी सीधी सी बात क्या हो गई, ऑक्सीजन का यहाँ से, ऑक्सीजन का यहाँ से रिमूवल हो गया। जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया उसे क्या कहते हैं, जब उसे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिडक्शन, उसे कहते हैं रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ, देखिए Cl के साथ हाइड्रोजन था तो Cl के साथ हाइड्रोजन में H गायब हो गया, जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए दोनों एक साथ रिएक्शन हो रही है जिसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो तीन बातें आपसे पूछता है, क्या क्या पूछता है, एक पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ध्यान से पहचानिएगा, ध्यान से पहचानिएगा। कभी कभी एग्जाम में रिड्यूस्ड एलिमेंट यानी रिड्यूस्ड कौन हुआ ये पूछता है, और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ ये भी पूछ लेता है। मेन पहले इसको समझिए, जस्ट ये उल्टा होते हैं, जस्ट ये उल्टा होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया जिसका रिडक्शन हुआ होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हुआ, इसका हुआ, MnO2 का हुआ रिडक्शन, तो ये हो गया MnO2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट यानी जिसका जिसका इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन हुआ था HCl का, ये हो गया HCl। रिड्यूस्ड कौन हुआ, बात आती है रिड्यूस्ड कौन हुआ, कौन हुआ रिड्यूस, MnO2 रिड्यूस हुआ, MnO2 रिड्यूस हुआ क्या, ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ। देखिए रिड्यूस कौन हुआ और ऑक्सीडाइज्ड यानी किससे रिड्यूस हुआ, कौन रिड्यूस हो गया, कौन रिड्यूस हुआ। देखिए यहाँ से इसका रिडक्शन हुआ, यानी इसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन का हटाया गया, ऑक्सीजन हटा था, Mn का रिडक्शन हुआ, यानी Mn का रिडक्शन हुआ, यानी कहा जाता है Mn हुआ रिड्यूस, और ऑक्सीडाइज कौन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया Cl। ये बात याद रखिएगा। इतना अगर आपको आता तो एक एग्जांपल और इसको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल इसमें और आपको देता हूँ। वो एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, जैसे देखिए H2S प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है HCl और सल्फर। देखिए क्या क्या हुआ, इन बातों पे क्या हुआ, बात को ध्यान समझिए। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन साथ में था, हाइड्रोजन साथ में था, इसके साथ क्या हो गया, ये सल्फर बन गया, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। हाइड्रोजन का रिमूवल जब हो गया उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, यानी ये हुआ होगा ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ। और देखिए Cl सिंगल था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, यानी ये हो गया रिडक्शन। ऐसे आपको पहचानना होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया H2S। ऐसी मजेदार वीडियो के लिए, लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद आपके दो टाइप्स और बचाओ, इस सेशन का दो मोस्ट टॉपिक बचाओ, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।